ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदकान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताञ्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी स्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करेंगे। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो लास्ट टाइम हमने चर्चा करी थी कि सबरी माता के जो कुटिया पे श्री रामचंद्र जी सीता जी की क्लास में आए थे और वहाँ पे पंपा सरोवर पहुँचे थे। तो उसी वक्त की एक अद्भुत लीला आती है कि उससे पता चलता है कि भगवान रामचंद्र अपनी भक्तों की कैसे मान की रक्षा करते हैं, कैसे उनके महिमा का मतलब उनको ग्लोरीफाई करवाते हैं। तो वहाँ की एक लीला है कि जैसे रामचंद्र जी वहाँ पे आए और जो पंपा सरोवर था बहुत ही दूषित था, बहुत ही गंदा हो रखा था। तो रामचंद्र जी आए तो सभी वहाँ पे जो भी वेद ऋषि वगैरह थे, है ना, तो उन्होंने मतलब कोई जलहारी थे, कोई वायुहारी थे, कोई दूधहारी थे, कोई फलहारी थे, यानी कि जल से ही मतलब जीवन जी रहे थे, कोई फल से ही जीवन जी रहे थे। तो वो सब आए और वो उन्होंने राम जी से कहा कि ये पंपा सरोवर काफ़ी दिनों से बहुत गंदा है और हमने सुना है कि आपके चरणों की जो रज है उसकी महिमा को सुना है कि आप एक बार इनको चरण स्पर्श हो जाएगा तो ये पवित्र हो जाएगा। तो फिर रामचंद्र जी ने कहा कि ऐसा तो नहीं होगा, मैं तो मतलब एक मनुष्य हूँ, साधारण वनवासी हूँ, तो कैसे होगा। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमने बहुत सुना है आपकी चरणों की धूलि के बारे में। तो फिर रामचंद्र जी ने कहा कि ठीक है। तो रामचंद्र जी की चरणों की धूलि ले जाके उस पंपा सरोवर में डाला। तो फिर वो पंपा सरोवर में जितने भी जीव जानवर थे वो और भी बड़े हो गए, यानी कि मतलब भगवान तो पोषण देने वाले हैं वो सभी जीवों का, तो वो और बड़े हो गए और मतलब बहुत गंदा ज़्यादा हो गया वो। तो फिर वो बोले कि अरे मतलब कुछ ऐसे थे मेरे जैसे जो भगवान पे शक कर लिए कि आपके तो चरणों में कोई शक्ति नहीं है क्या, 11 वर्ष चलते चलते क्या चरणों की कृपा भी समाप्त हो गई क्या। फिर कुछ एक महर्षि ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, आप अपनी बुद्धि से बता दो कि हमें क्या करना चाहिए।
तो रामचंद्र जी ने कहा कि जो इस कुटिया में सबरी रहती है उनके चरणों के स्पर्श से ये जल शुद्ध होगा। तो फिर उन्होंने कहा कि उन्हीं के तो स्नान करने से ये जल अशुद्ध हुआ है और उनके चरणों से कैसे शुद्ध हो सकता है। तो फिर रामचंद्र जी ने कहा कि आप लोगों ने इतने प्रयास करे तो एक बार ये प्रयास भी करके देख लो। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, जब आप कह रहे तो फिर वो उनको बुलाने गए सबरी माता को। तो सबरी माता इतने विनम्र थे, वो अपने आप को इतना पतित मानते थे, जबकि वो शुद्ध भक्त थे भगवान के। तो वो तो भागने लगे कि मैं तो नहीं आऊँ, मतलब नहीं आए वो। फिर उन्होंने राम जी को कहा कि मतलब सबरी माता तो आ ही नहीं रहे, वो तो भाग रहे हैं। तो बोले कि ये तो उनकी विनम्रता है कि वो अपने आप को पतित मान रही है, लेकिन ऐसा करो उनके चरणों की धूली ले आओ। तो एक साधु गए और मतलब ऐसा सिकुड़े नाक से उनके चरणों की धूली उठाई और ऐसा चरणों की धूली ले आए। तो उन्होंने फिर चरणों की धूली पंपा सरोवर में डाल दिया। जैसे ही डाला पंपा सरोवर पूरा शुद्ध हो गया। तो फिर उन्होंने पूछा कि ये कैसे हुआ। तो फिर उन्होंने कहा कि इसमें सबरी माता के स्नान करने से ये गंदा नहीं हुआ था। जो तुमने सबरी माता को इससे बाहर निकाला, उनको बोला कि तुम तो नीच कुल की हो, सबर जाति की हो, सूअर का मांस खाने वाली जाति को हो, पूरे सरोवर को गंदा कर दिया। आपने एक भक्त के प्रति अपराध करा, इसलिए वो पंपा सरोवर गंदा हुआ था और आज उन्हीं के चरणों की धूली से वो पंपा सरोवर शुद्ध हो गया। तो इस तरह से भगवान राम जी हैं चाहे कृष्ण जी हैं, हमेशा अपने भक्तों को ग्लोरीफाई करवाते। जैसे शिव जी थे, जब समंदर मंथन हुआ था, हलाहल जहर निकला था, भगवान चाहते तो खुद भी कोई एक अवतार लेके उस जहर को पी लेते, लेकिन उन्होंने शिव जी को बोला, शिव जी ने उसको ग्रहण करा। ऐसे ही कई भक्त पांडव है, उन्होंने भी महाभारत का युद्ध लड़ा, जबकि कृष्ण की ही वजह से युद्ध जीता गया था, लेकिन पांडवों की जीत हुई, यानी कि भगवान ने पांडवों को ग्लोरीफाई कराया। ऐसे ही भगवान हमेशा अपने भक्त का मान नहीं, खुद का मान भले टल जाए लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। तो भगवान हमेशा अपने भक्तों के मान की रक्षा करते हैं। इसके साथ जैसे राम जी हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम बताए जाते हैं और उनसे बहुत सारी हमें शिक्षाएं मिलती, एक आदर्श उदाहरण मिलता है। जब राम जी एक आदर्श बेटे भी थे और आदर्श पति भी थे, पुत्र भी थे और राजा भी थे, पिता भी थे, एक शिष्य भी, आदर्श शिष्य भी थे। तो उनसे हमें सीखना चाहिए कि हम मनुष्यता कैसे, हमारी मनुष्यता, हमारा जीवन कैसे, हम मानवता कैसे सीखे। तो भगवान रामचंद्र की बहुत सारी ऐसी लीलाएं जिससे मतलब पूरा जो उनका चरित्र है वो हमें हमेशा अनुकरण करना चाहिए। तो अभी मैं कल परसों एक गुरु महाराज जी का लेक्चर सुन रही थी, पहले मैंने प्रशांत मुकुंद जी से भी सुना था कि जैसे राधा कृष्ण आते हैं अष्टमी को, दोनों अष्टमी को आते हैं, लेकिन रामचंद्र जी और सीता मैया आते हैं नवमी को। तो यानी कि ये हमेशा मर्यादा में रहते हैं और राम जी, कृष्ण और राधा हमेशा लीलाएं करते रहते हैं। जैसे 8 की टेबल बोलते हैं, हम 8 की टेबल बोलते हैं, 8 एक कमा 8 दूना 16 यानी 8 से घट गया 6 हो गया, फिर करेंगे तो 7 के बाद 6 हो जाएगा, ऐसे घटता बढ़ता जाएगा। लेकिन जब हम 9 की टेबल बोलेंगे तो 9 एक कम 9 दूनी 18 यानी 9 पूरे एंड तक 9 आएगी। इससे पता चलता है कि भगवान हमेशा मर्यादा में रहते हैं, कभी भी घटता बढ़ता नहीं है उनका राम चरित्र। तो उनसे हमें सीखना चाहिए। और आगे हमारा था कि सबरी माता को रामचंद्र जी ने नवधा भक्ति का ज्ञान दिया। तो तने बोला था ना कि मैं तो पतित हूँ, पापी हूँ, कैसे मैं आपकी स्तुति करूँ। तो राम जी ने बताया कि हालांकि सारे गुण सबरी माता में पहले से ही विद्यमान थे, दृढ़ थे वो, लेकिन राम जी ने उन्हें बताया था कि हम जैसों को पता चले कि एक भक्त को कैसा होना चाहिए, एक मनुष्य को कैसा होना चाहिए। तो आगे इसमें बताते हैं, हम चौपाइयाँ रामचरितमानस से चौपाइयाँ को पढ़ेंगे। नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुन धरु मन माही। तो राम जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अब नवधा भक्ति का ज्ञान दूंगा और तुम इसे सावधान पूर्वक सुनना और मन के अंदर इसको धारण करना। यानी कि हमें एक भक्त को ये संदेश दे रहे राम जी।
प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो सबसे पहले हमें साधु संग करना चाहिए, और जब हम साधु संग करेंगे, साधु हमें हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमें सही दिशा दिखाएंगे और हमें स्नेह, प्रेम, विनम्रता, शक्ति प्रदान करेंगे। तो इसलिए साधु संग बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। दूसरी भक्ति के बारे में बताया गया कि हमेशा मेरी कथाओं का, मेरे प्रसंगों का सुनो, उनका गुणगान दूसरों को बताओ, उनको सुनो और फिर दूसरों को बताओ, और भौतिक कार्यों में मत लगो, भौतिक चीज़ें मत सुनो, केवल मेरी ही कथा सुनो। आगे इसमें बता रहे कि और मेरी लीलाओं को सुनोगे तो एक दिन धीरे धीरे तुम शुद्ध हो जाओगे। आगे इसमें दोहा आता है, गुरुपद पंकज सेवा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण कई कपटित जीगान। यानी कि आगे इसमें बता रहे कि अभिमान रहित अपने गुरु के चरण कमलों की आप क्या करो, सेवा करो, उन्हें सम्मान दो और खुद को दीनहीन मानकर अपने गुरु की सेवा करो। और इसमें चौथी भक्ति में बताया कि श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि मेरे गुणों का गुणगान करो, और जब मेरे गुणों का गुणगान करोगे तो एक दिन तुम शुद्ध हो जाओगे और शुद्ध होके आसानी से मुझे प्राप्त करोगे। आगे इसमें बता रहे, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति भवु कर्मा, निरत निरंतन सज्जन धर्मा। यानी कि पूर्ण विश्वास के साथ मेरे मंत्र का एकाग्र होकर क्या करो, जाप करो, या तो राम नाम का जाप करो या हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना आप हरे कृष्णा महामंत्र को सावधानी पूर्वक और एकाग्र होकर श्रवण करोगे तो उससे क्या होगा, वेद प्रकाश है, यानी कि मेरी जो शास्त्र है, वेद है, उनको क्या करोगे, आप समझ पाओगे जितना हम मंत्र को ध्यानपूर्वक जाप करेंगे। आगे इसमें बता रहे हैं, छठा बता रहे हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए शक्ति देता है। मन को वश में करना चाहिए और व्यर्थ के कार्यों में हमें दूर रखना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। हमेशा धार्मिक कार्य ही हमें करना चाहिए। सा तब सम्मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। सातवां यहाँ पे भगवान जी बता रहे हैं कि सभी जीवों में समान दृष्टि से देखो, सभी जीवों को समान दृष्टि से देखो। ये भगवान कृष्ण भी कहते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण सभी के हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान रहते, चाहे स्वान हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक के हृदय में भगवान निवास करते हैं। तो सभी जीवों को हमें समान रूप से, समान दृष्टि से देखना चाहिए। आगे इसमें बता रहे, जो मेरे भक्त का और उनके को, जो मेरे भक्त को पूर्ण रूप से श्रद्धा से सुनता है या उनका सम्मान करता है, वो मेरे से भी अधिक सम्मान करता है उनका। यानी कि भगवान कह रहे हैं कि मेरे से भी अधिक उनको सम्मान दो, मेरे भक्तों को सम्मान दो, और किसी से द्वेष मत करो, किसी से ईर्ष्या, मात्सर्य, ऐसी भावना हमें नहीं रखनी चाहिए। भगवान यहाँ पे ये हमें बता रहे हैं। और जो भी हमें मिल रहा है उसमें ही संतोष रहो, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हमें हमेशा विचलित नहीं रहना, सम्मान रहना है, शौक नहीं करना चाहिए। कभी ज़्यादा मिल जाए तो हमें खुशियाँ नहीं बनानी चाहिए, कम मिले तो हमें शौक नहीं करना चाहिए। भगवान यहाँ पे हमें ये शिक्षा दे रहे हैं। और यही बता रहे हैं कि दूसरों में दोष नहीं देखना चाहिए, स्वयं
अगर हम दूसरों में दोष देखेंगे तो हमारे अंदर वो दोष आ जाएंगे, लेकिन दूसरों में हमें दोष नहीं देखना चाहिए। आगे इसमें बता रहे हैं, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना, नव मुखे कऊ जिनके होई, नारी पुरुष सराचर कोई। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि वैष्णव ब्राह्मण के जो गुण होते हैं उनके गुणों का वर्णन कराया कि कैसे उन्हें सरल होना चाहिए, बिना किसी बुराई के उनकी बुराइयाँ नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे भगवान ये निर्देश दे रहे हैं। आगे इसमें बताते हैं कि भगवान को कैसे लोग पसंद होते हैं। जैसे इसी में एक चौपाई आती है, निर्मल मम जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। मुझे वही लोग पसंद है जो निर्मल स्वभाव के होते हैं, जिनका हृदय निर्मल होता है। छल कपट वाले भगवान को भी पसंद नहीं आते। और यहाँ पे एक प्रशांत मुकुंद प्रभु जी सरल शब्द को भी मतलब एक्सप्लेन करते हैं कि सरल यानी सीता राम लक्ष्मण, जिसके हृदय में सीता राम लक्ष्मण निवास करते हैं वो व्यक्ति सरल होते हैं। तो हमें हमेशा भगवान के चरित्र को, भगवान की लीलाओं को हमें हमारे हृदय में रखना चाहिए। उनका जितना जितना हम श्रवण करेंगे उतना ही हमारे हृदय में भगवान की मतलब लीलाएं सब हमारे हृदय में रहेंगे और हम उनका गुणगान करना चाहिए। हरे कृष्णा। श्री रामचंद्र भगवान की